Yeah. Hello, Yes, sir. audible. Yes, sir. Yes, sir. So we're starting with the questions of the last chapter, refraction at plane surfaces, and then we will be moving into the uh, curved surfaces, refraction from the curved surfaces. अच्छा, one more thing. What I said is सबसे पहले जार के अंदर एक नेल रखा हुआ है बॉटम पे, एक ग्लास लिड लगाई हुई है. दिस इज ग्लास एंड दिस इज वाटर. 4 सेंटीमीटर वाटर लेयर है. उसके ऊपर एक ग्लास डिस्क रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर का. द स्पेस अबव द डिस्क कंटेन लेयर ऑफ 4 मीटर, या फिर पहले सॉरी, ये ग्लास जो है इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर वाटर का 4 सेंटीमीटर लेयर है. एनीवे नीचे कौन रहता है ऊपर कौन रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है. व्हाट इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ पिन व्यूड थ्रू वाटर एंड ग्लास. सो द नेट थिंग इज गोइंग टू बी, इसमें से हम बाहर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं. अगर ये नहीं होता तो कितना होता शिफ्ट, और अगर ऊपर वाला नहीं होता तो इसकी वजह से कितना शिफ्ट होता. दोनों का शिफ्ट हमने निकाल लिया और दोनों के शिफ्ट को इंडिविजुअली हम ऐड कर देंगे तो हमको नेट शिफ्ट मिल जाएगा. और फॉर्मूला का यूज किया 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर. या फिर दूसरा चीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑफ एयर एंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, यानी म्यू ए अपॉन म्यू जी. यहाँ पर म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो म्यू ए 1 होता है, फिर से वही चीज होता. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बीच में जो है वो फॉर्मूला फिर से यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, पहले भी किया हुआ है पुराने पेजेस पर. अगर हम लोग देखेंगे तो दिस फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर. आई मे रिमूव इट. दिस इज नॉट रियली needed as a part of calculation. What is needed is this part directly. ठीक है. नेक्स्ट इज, देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये फटाफट अगर आप लोग कर पाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन. जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है. A 10 centimeter thick rectangular glass slab is placed over a point object. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्लेस किया हुआ है. अ बीकर फिल्ड विथ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर is placed over the slab. Water up to a height of 10 centimeter placed over the slab. Find the apparent location of object when viewed normally. Normally हम देखेंगे तो क्या पोजीशन होगा? On moving the eye slowly away from the normal, the object disappears at certain position of eye. जैसे जैसे राइट हम आते जाएंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगा जहां के बाद से हमको वो दिखेगा ही नहीं. ठीक है. गिवन दैट ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. दोनों चीजें हमको फाइंड फाइंड करनी है. किस पोजीशन पे वो डिसअपियर करेगा ये वाला पार्ट रहने दीजिए. अपेरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर दीजिए मेरे लिए, तो आई विल बी हैप्पी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट्स द सेम क्वेश्चन जो ऊपर में किया हम लोगों ने, एग्जैक्टली वैसे ही करना है. अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड ट्राई टू डू इट.
आर वी एबल टू अटेम्प्ट इट? कितना आया सिर्फ? ठीक है। आप लोगों ने किया अटेम्प्ट? हाँ सर। कितना थर्टी आया? फाइव 35.6 आ रहा है कुछ। वेरी गुड। कर्तव्य आपका? Yes, sir. डिड यू अटेम्प्ट इट? No, sir. Still doing. मैंने आपने किया बेटा? हाँ सर, कर रही हूँ। ओके। ठीक है। देखिए, ए वाला पार्ट तो सिंपल है। यहाँ पे मान लो एक पेन रखा हुआ है और या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ है 10 थिकनेस का, और फिर इसके ऊपर वाटर रखा हुआ है 10 यूनिट थिकनेस का, 10 सेंटीमीटर थिकनेस का, एंड वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द अपैरेंट डेप्थ। ये 10 सेंटीमीटर है और फिर ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहां से हमको ये एक्चुअल रियल हो गया, एच रियल, और हमको फाइंड करना है कि ये कहां पर दिखेगा, अपेरेंट, एच अपेरेंट, एच अपेरेंट। अभी अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्विफ्ट का फॉर्मूला सीखा था। क्या था स्विफ्ट का फॉर्मूला? स्विफ्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपेरेंट इज इक्वल टू एच रियल इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। म्यू वन जिसमें से हम व्यू कर रहे हैं, एंड म्यू टू जिस मीडियम में वो पड़ा हुआ है। एच रियल यहाँ पर क्या है, पहले वाटर का करते हैं। तो ये मेरा, सॉरी, ये मेरा ग्लास है, म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, एंड म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। इसके अलावा सिफ्ट क्या होता है, सिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम या डेप्थ, जिस डेप्थ पर हमने रखा है। तो यहाँ पर 10 मीटर पूरा थिकनेस है, उतना ही रखा है हमने। तो यहाँ पर शिफ्ट इज गोइंग टू बी टी इंटू 1 - म्यू वन बाई म्यू टू, या म्यू वन बाई जी, म्यू ए बाई जी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी शिफ्ट वन T1, एंड शिफ्ट टू विल बी इक्वल टू, सेकेंड वाले की वजह से इट इज गोइंग टू बी T2 1 - म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर। ठीक है, म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर इज नथिंग बट, ये वाली जो चीज दी हुई है ना, ये है। और म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास इज नथिंग बट दिस। नेट शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट, नेट शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट वन प्लस शिफ्ट टू। दिस इज आवर पार्ट ए। This is going to be T1, that is 10 into 1 minus 1 by 3/2. Actually, A is equal to 1 है, और म्यू जी जो है वो ये वाला चीज, एंड प्लस 10 into, क्या हुआ,
पानी लेना हाँ तो पीछे में लगा दो वहां पे है चार्जर। कौन सा चार्जर चाहिए? सी पिन अंदर में देखो एक है। 1/4/3। दिस इज गोइंग टू बी, दोनों में से 10 को कॉमन ले लेंगे। इट इज गोइंग टू बी 1 - 2/3। 1 - 2/3 प्लस 1 - 3/4। आईफोन का नहीं है, नॉर्मल मतलब वो है सी पिन चार्जर है, वो नहीं आएगा क्या? अच्छा अच्छा। ओके। So this makes it 10 into, this is 1/3. 1 - 2/3 is 1/3. 1 - 3/4 is 1/4. This makes it 10 into, इन दोनों को ऐड करेंगे, it will become 4 + 3/12 and इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7/12 हो गया। यहाँ से 2 और 2 5 और 6 बच जाएगा। दिस विल मेक इट 35/6 सेंटीमीटर। तो अपवर्ड शिफ्ट कितना हो जाएगा मेरा? इट विल बी इक्वल टू, है ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट इसका जो है उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। हम्म। नहीं नहीं, सेकेंड वाले में कुछ और है, मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ। तो 35.6 सेंटीमीटर ये ऊपर आ गया। टोटल हाइट कितनी है? अब बेसिकली जब एमसीक्यूज आते हैं तो हमसे शिफ्ट भी पूछा जा सकता है और अपेरेंट डेप्थ भी पूछा जा सकता है। शिफ्ट अगर मेरा 35/6 है तो डेप्थ क्या हो जाएगा? 20 - 35/6। राइट। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ये वाला लेंथ 35/6 अगर है और ये टोटल हाइट 20 है तो ये बाकी का जो होगा, यानी एच अपेरेंट, दिस विल कम आउट टू बी 20 - 35/6 और 85/6 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से है। सेम सिस्टम।
ओके, यहाँ पर ये जो पेन या कुछ भी रखा हुआ है, जब ये वर्टिकली देखेंगे हम तो सिर्फ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अभी जब हम साइड में देखने लगेंगे, साइड से देखने लगेंगे, ये वर्टिकल पोजीशन हो गया इसका, और हम जैसे जैसे साइड जाएंगे, जैसे यहां से अगर हम देख रहे हैं, पॉसिबली हमको दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे हो करके निकल गया, दिखेगा। थोड़ा और एंगल चेंज करते हैं, तो बेसिकली ऐसे देखेंगे तो ये दिख रहा है, यहां से दिखेगा, ठीक है। हम थोड़ा और एंगल चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये गैजिंग पे दिखेगा। और इसके बियॉन्ड जाते हैं अगर, यानी यहां से ये पोजीशन से थोड़ा सा भी और आगे हम जाते हैं, तो इट विल नॉट अपीयर टू अस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैजिंग इंसिडेंस पे आ गए हैं। अब हमको ये वाला पॉइंट ढूंढना है, यानी बेसिकली ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है, ये वाला एंगल, या फिर हम ऐसे देख लें ये वाला एंगल। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। अब यहाँ पे, अच्छा, ये सिंगल मीडियम नहीं है, ये डबल मीडियम है। डबल मीडियम है मतलब, डबल मीडियम और ट्रिपल मीडियम हो फर्क नहीं पड़ता है। यहां से हम लोग को ये ढूंढना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, मतलब क्या ध्यान रखना है मैं बताते जाता हूँ। ये यहाँ पर भी थोड़ा सा, जैसे पहला मीडियम जो है हमारा नीचे में क्या है, eye slowly away from normal, the object disappears at certain position, and पहले रेक्टेंगल थे, ग्लास इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट, पहले ग्लास रखा हुआ है और फिर वाटर रखा हुआ है। हेलो? यस हाँ, सर। इतना डिस्टेंस, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस आई को ले जाने के बाद हमको कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। नाउ अब कैलकुलेशंस करना चालू करते हैं हम लोग। ये R2 है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका म्यू जो है, म्यू वाटर एयर इज इक्वल टू 4/3, एंड म्यू ग्लास एयर इज इक्वल टू 3/2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर में 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर में क्या रहेगा? तो और ये एंगल ही क्रिटिकल एंगल रहेगा, ठीक है। I2, साइन I2 इंटू म्यू वाटर एयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आर, साइन R2। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? रुक जाओ, रब करके मुझे प्रॉपरली लिखने दो। पहला इक्वेशन ये इंटरफेस पर पॉइंट ए पर ले रहे हैं हम लोग, इट इज गोइंग टू बी, ये I2 एंगल है, और किस मीडियम में है? वाटर में है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन I2 is equal to refractive index of air into sine 90 डिग्री। इज दैट ओके? ये फर्स्ट मिला हमको। इससे यस सर। I2 मिल गया मुझे, वो होगा म्यू ए विच इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 91 डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू ए विच इज 4/3, so 1/4/3 is equal to 3/4। साइन I2 क्या हो गया? 3/4। सो I2 एंगल क्या हो जाएगा? दैट इंप्लाइज I2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3/4, इज दैट ओके? अब I2 3/4 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R2 एंगल, सॉरी R1 एंगल, नॉट R2। R2 तो ये वाला था, साइन R2। R1 के बराबर एंगल हो गया। अब हम आ गए पॉइंट बी पर, इंटरसेक्शन ऑफ वाटर एंड एयर, वाटर एंड ग्लास। अब ये एंगल क्या है मेरा, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से मुझे I1 मिलने वाला है, और पॉइंट बी के लिए अगर हम रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो ये होगा म्यू ग्लास एयर इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू वाटर एयर इंटू साइन R1। साइन R1 3/4 है, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू R1 है। I1 और R1 बराबर होगा ना, पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल की वजह से अल्टरनेट एंगल्स हैं। I1 इज इक्वल टू R1, देयरफॉर साइन इनवर्स 3/4 R1 है, तो साइन R1 इज 3/4, so this value is 3/4, राइट? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? म्यू एज ए, सॉरी म्यू डब्ल्यू ए जो है दैट इज गोइंग टू बी 4/3, so this is 4/3 into 3/4, this becomes 1 sine I1 into 3/2, therefore sine I1 is equal to 2/3। ये हमको वैल्यू आ गई। इससे I1 की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। I1 इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3 जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आई बिलीव वी आर गोइंग टू गेट, एक सेकेंड, 0.667। क्या क्या? बताता हूँ। क्या बोल रहे हो, सॉरी? कौन, ये वाला? ये पहले ही दिया था शुरू में, फर्स्ट ये चैप्टर में, दो फेसेस पर स्नेल्स लॉ जो होता है उससे, एक में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, पहले वाले में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू ये एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू।
अब ये म्यू जो होता है, ये म्यू कंपोजिट म्यू होता है, म्यू ऑफ मीडियम इन विच द लाइट इज गोइंग रिफ्रैक्टेड और गोइंग आफ्टर रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज इंसिडेंटेड। ठीक है। तो ये म्यू जो होता है, मान लो ये मीडियम 2 है और ये मीडियम ये 1 है, तो ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है, और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जो होता है दैट इज रिटेन एज म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। और इसी से बेसिकली फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आ रहा है। ठीक है। मुझे एक चीज यहाँ से, ये एंगल I2 जो है ना, यस I2 और R1, दिस कम्स आउट टू बी 0.75 करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 48.59 और 6 डिग्री। ठीक है। और दूसरी चीज इससे यहाँ का इन दोनों के इंटरफेस का अगर हम देखते हैं, ये तो काफी आगे आकर के फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जाएगा। इसका एंगल ऑफ ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी 62-63, बट इससे हमको कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। ये वाला हमारे लिए मेन पॉइंट होगा जहां से हमको डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वी वॉन्ट बी एबल टू सी बियॉन्ड दिस पॉइंट, यहाँ से ज्यादा आगे हमारा आई जाता है, वी वॉन्ट बी एबल टू सी इट, एंड दिस पोजिशन इज एट R1 और I2 इज इक्वल टू 86.5 डिग्री। ठीक है। उसके लिए हमको I1 की एंगल जो चाहिए दैट कम्स आउट टू बी I1 इज इक्वल टू sin inverse 0.667, which is 41.8 degree, 41.8 degree. So ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट से अगर 48.6 डिग्री का हम एंगल बना रहे होंगे, ये वाला एंगल, सो दिस इज व्हेन इट इज गोइंग टू डिसअपियर। ठीक है। और उसके लिए हमारा, आई मीन, आई इज बेसिकली 48.6 डिग्री पर हमारा रहना चाहिए। अब इससे एक्स बाई एच जो है 20 x/h, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस हो जाए, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्स बाई एच रियल डेप्थ इज इक्वल टू tan थीटा। एक सेकेंड, tan थीटा ही होगा ना। एक मिनट, ये एंगल का थोड़ा सा मुझे है, देख लेंगे।
नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हम नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालने में प्रॉब्लम है. इट विल रिक्वायर more geometrical informations and let it not work on x. हमें बस ये मेजरली पता करना है यहाँ पर कि 48.6 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर होने लगेगा, यानी यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 41.8 डिग्री और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.6 डिग्री होने लगेगा. उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू. ठीक है, fair enough. Next thing is, ठीक है, calculate the critical angle for glass air interface. ये वाला तो एज इट इज कॉपी करके. ओके, calculate the critical angle of glass air interface, glass and air interface. If a ray of light in air incident on interface is deviated through 15 degree when its angle of incidence is 40 degree. Critical angle of glass air interface. If a ray of light in air incidented on interface is deviated to 15 degree when its angle of incidence is 40 degree. Angle of incidence अगर 40 degree है, 40 degree, तो it is reflected back or refracted deviation is happening to be 15 degree. and 45 पे सॉल्व किया है, हाँ 45 पे सॉल्व किया है, ठीक है. सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इज दैट ओके? और ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, क्या होता है, ये हमको पता करना है इस वाले केस. फॉर्मूला क्या लगाया गया है, आर 15 डिग्री का डिविएशन हुआ है, 15 डिग्री का डिविएशन हुआ तो हमारा अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का एंगल. दिस एंगल विल बी इक्वल टू 25 डिग्री. ये गलती से 45 लिखा हुआ था, दिस इज 40 डिग्री. सो ये 25 डिग्री हो जाएगा. Refractive index of glass is going to be equal to sin I by sin R, that is sin 40 by sin 25 degree. 0.6428 divided by 0.4226. अब ये वैल्यू जनरली दिए रहेंगे या नहीं दिया रहेगा तो ये वाला वैल्यू दिया रहेगा आप लोगों को. जनरली ये वैल्यूज कैलकुलेट करके और फिर फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिया हुआ होता है, या तो ये डायरेक्टली दिया रहेगा एज अ रेशियो ऑफ साइन 40 बाई साइन 25. ठीक है, तो मतलब आपको ये नहीं दिया रहेगा कि म्यू इज इक्वल टू दिस थिंग और ये सॉल्यूशन, आपको सिंपली ये दिया रहेगा साइन 40 डिग्री बाई साइन 25 डिग्री इज 1.52, या फिर साइन 25 डिग्री बाई साइन 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 100 बाई 152. और मे बी इट कैन बी फर्दर कट डाउन, कट कर सकते हैं इसको, इट विल बिकम 25 बाई 38. ठीक है, तो 25 बाई 38 दिया रह सकता है. इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी रह सकती है. अब आपको म्यू निकालना है तो साइन 40 बाई 25 निकालना है. इसको आप इन्वर्ट करोगे, 38 बाई 25 करोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग दिस वैल्यू. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इससे हमको 1.52 आ गया. अब क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस, तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली डेंसर मीडियम से जब हम रेयरर मीडियम में जाएंगे तभी क्रिटिकल एंगल बनेगा. क्रिटिकल एंगल के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है. सेम फॉर्मूला फिर से हम साइन आईसी अपॉन साइन आर विच इज 90 डिग्री
इक्वल टू refractive index of air upon refractive index of glass. Mu of air by mu of glass. This is nothing but 1 upon 1 by 1.52, or sin IC will be equal to 25 by 38, or IC will be equal to sin inverse 25 by 38, right? Sin inverse 25 by 38. अब यहां पर भी ये वैल्यू जनरली जो है ना 25 डिवाइडेड बाई 38 साइन इनवर्स, ये वैल्यू आपको दी रहेगी मोस्टली, मेरा ये मानना है। ये ऐसे ऑकवर्ड एंगल्स का साइन इनवर्स वगैरह निकालने के लिए देते नहीं। तो इफ दिस वैल्यू इज गिवन इट इज, एंड मोस्टली इट इज गोइंग टू बी गिवन, या तो ऐसे दिया रहेगा नहीं तो ऐसे कुछ दिया रहेगा। साइन ऑफ सर्टेन एंगल, ठीक है, will be equal to 25 by 38. So I think we are smart enough to get our IC angle. जो यहाँ पर एंगल होगा वही IC हो जाएगा, isn't it? That angle will come out to be 41.14 degree. Making sense? Okay. The next question is, okay, we have this new question. A glass slab immersed in water. Find the critical angle for light ray at glass water interface. ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर और ग्लास वाटर इंटरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ढूंढना है। तो द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, इसमें मेरा ग्लास को डिप किया हुआ है, तो ग्लास में बी टेकन एज दिस एंटिटी, और लाइट रे अगर ग्लास से वाटर पर जाएगा, ठीक है, ग्लास जो है मेरा डेंसर मीडियम है, इसका म्यू जो होता है दैट हैपेंस टू बी 1.5, म्यू इज इक्वल टू 1.5, और म्यू ऑफ वाटर जो होता है दैट इज 1.33। बात समझ में आ रही है? ये ग्लास एयर का होता है और ये वाटर एयर का होता है। तो ग्लास के रेस्पेक्ट में, सॉरी, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बिकम 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5, और दिस इज 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 4/3, ठीक है। लाइट रे कैसे जाएगा? यहां से जाएगा और फिर इसके अलोंग निकलेगा 90 डिग्री, किस मीडियम में निकल रहा है? वाटर में निकल रहा है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर आईसी बन रहा है। क्रिटिकल एंगल यही फाइंड करना हम लोगों को। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आएगा? म्यू ऑफ ग्लास एयर इनटू साइन आईसी शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर एयर साइन 90 डिग्री, या साइन आर, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए म्यू वाटर साइन 90 डिग्री, ये 1 हो जाएगा। म्यू वाटर क्या हो जाएगा? म्यू वाटर इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, तो यहाँ पर 4/3 लिख लेंगे हम लोग, 4/3 इंटू 1, और यहाँ पर साइन आईसी
ये म्यू ऑफ ग्लास 3/2 with respect to ये air. Therefore, sin IC is equal to 4/3 into, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3, दैट विल बिकम 8/9. इससे आईसी एंगल जो होगा साइन इनवर्स 8/9 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 62.5 डिग्री. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? और वाटर एयर इंटरफेस के लिए इट इज गोइंग टू बी, द क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी 1 बाय refractive index of air water interface, air water, sorry, water air interface, water से air, या refractive 1 by refractive index of water with respect to air 1 by 1.33, इससे 0.75 आता है. C is equal to sin inverse this 48.8 degree. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो, तो मैं दे रहा हूँ. एक मीडियम है ये, ठीक है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स medium 2 with respect to air happens to be 2/√3, एंड यहाँ पर जो है μ1 with respect to air is 1/√3. ठीक है. ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है. इन दोनों में से कौन सा डेंसर मीडियम है? कैन वी आइडेंटिफाई मीडियम 1 और 2? फाइंड द critical angle at interface of medium 1 and 2. Can we find this quickly? सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे? Any suggestions? एंगल फाइंड करेंगे. क्या करेंगे? सॉरी. एंगल एंगल साइन आई और वो. राइट. तो वो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, और दोनों में कौन सा डेंसर मीडियम है ये आइडेंटिफाई करेंगे. कौन सा डेंसर है 1 और 2 में से? मेहर आप बताइए बेटा. हाँ सर. दोनों मीडियम में 1 और 2 में डेंसर कौन है? सेकंड मीडियम. सेकेंड मीडियम डेंसर है. तो लाइट किधर से किधर जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है. रेयरर से डेंसर में जाता है तब, या डेंसर से रेयरर में जाता है तब? कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन? डेंसर से रेयरर में जाता है या रेयरर से डेंसर में जाता है? कब होता है? रेयर. रेयर से जब डेंसर में जाता. रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा बेटा? रेयरर से डेंसर में जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब वो अवे मूव करेगा तब 90 डिग्री पर जाएगा ना, 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होएगा.
हम्म। राइट। सो लाइट रे किधर से किधर जाएगा? इस डेंसर से है। तरीके से। हम्म। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और ये क्रिटिकल एंगल। अब जल्दी से रिलेशनशिप बनाइए आप लोग और मुझे बताइए आईसी की वैल्यू क्या होगी। हाँ किया हम लोगों ने। व्हाट वाज आई डूइंग एवरी टाइम? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट। सो ए म्यू 2 इनटू साइन आई सी इज इक्वल टू a mu 1 sine 90 degree. Are we getting this? Yes, sir. Therefore sin IC will be equal to a mu 1 divided by a mu 2. Second medium with respect to here, refractive index of first medium with respect to here ये वाला है, refractive index of second medium with respect to here ये है. So it will become 1 by root 3 divided by 2 by root 3. रूट थ्री डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बिकम 1/2. साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 1/2. द वैल्यू ऑफ आई से विल बिकम 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. एम आई राइट? Right, sir. ओके ठीक है. आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. एक सेकंड रुक जाओ. सर हाँ बोलो ना. सर केमिस्ट्री का ट्रांजिशन क्लास कभी लोगे फिर? केमिस्ट्री वाला क्लास में से चालू करता हूँ. एक्चुअली कल से ही चालू करना था बट हो नहीं पाया. वेडनेसडे वेडनेसडे पॉसिबल कल ले से लो ना. चालू करता हूँ. कल से चालू करता हूँ. तो कल केमिस्ट्री लोगे ना सुबह? हाँ कल के नहीं, कल केमिस्ट्री भी लूंगा और ऑप्टिक्स भी लूंगा. दोनों लूंगा. 1.5 घंटे लूंगा. हाँ. ठीक तो है. कितने बजे, 8 बजे लेक्चर होगा क्या फिर?
8 बजे तो नहीं होगा, 10 बजे ऑनवर्ड्स होगा। ठीक है सर। 10 या 1 का, रुक जाओ मैं बताता हूँ। 11:30 से होगा वो, 11:30 से। ओके सर। 11:30 to 2:30। 11:30 से लेकर के 1 तक लूंगा। पहले केमिस्ट्री ले लूंगा, और फिर उसके बाद 1 से 2:30 आई टेक दिस थिंग, ऑप्टिक्स। ठीक है। सर केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम कराओगे ना? और हाँ, कल भर आयनिक कराता हूँ, और फिर उसके बाद मैं डी ब्लॉक वाला चालू करता हूँ। ओके। ओके। अच्छा, इसमें